गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इंग्लिश का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश विद गौतम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड मैंने बातें आपको समझाई। कई बार प्रेजेंट सिंपल से भी हम फ्यूचर वाली बात कर देते हैं, वो भी मैंने आपको समझाई। अब हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं आपको, 5 सेंटेंस आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अगले टेंस पर आऊंगा, फिर तो लिख लीजिए 10 सेंटेंस, है ना? हाँ, मैंने अपने कपड़े धो लिए। मैं ऐसे सेंटेंस बनवाता नहीं हूं, पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। धो लिए। नंबर 2, उसने फर्श साफ कर लिया है। नंबर 2, रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। नंबर 3, कोरोना के कारण सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है, मतलब क्रमागत कर दिया, वैसे ही कर दिया है। सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया है। नंबर 4, नहीं 5 हो गया। 1 2 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मेरे भाई ने अपना कमरा सजा लिया। ये तो एक्टिव है। 5 2 पैसिव के दे रहा हूं, छठा 2 पैसिव के दे रहा हूं, ध्यान दे सकते। कोरोना को नियंत्रित कोरोना अभी तक नियंत्रित नहीं किया। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना, पैसिव। अच्छा, परफेक्ट में आ गया। तो परफेक्ट, हाँ परफेक्ट टेंस चल रहा था, उसके मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कुछ आपके साथ, ठीक है? इन सेंटेंस को आप बनाइएगा। मैंने 2 नोट लगा दिए थे, आपको पैटर्न समझा दिया है। अब इन सेंटेंस को 6 सेंटेंस को आप बनाइएगा, ठीक है? अब मैं आता हूं करेक्ट वर्ब के पैटर्न नंबर। तो यहां पर आप बनाइए, इतने जल्दी बनाइए, फिर मैं चेक करूंगा अभी। हाँ, जल्दी बनाइए आप, मैं चेक करूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
के रूल की। और करेक्ट होगा नॉट। यदि इंग्लिश सेंटेंस में ऑलरेडी, recently, just, yet, up to now, so far, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाए, रिसेंटली मिल जाए, जस्ट मिल जाए, येट मिल जाए, अप टू नाउ मिल जाए, सो फार मिल जाए, ये शब्द आपको नजर आ जाए, सो फार हो तो या इटीसी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का वर्ब प्रयुक्त करते हैं। ये पहचान है इंग्लिश की, बड़े ध्यान से समझना, आता ही आता। हाँ, ध्यान देना यहाँ पर, बड़े गौर से समझिएगा। ऐसे लिखा हुआ मान लो, रानी नॉट कंप्लीट हर वर्क येट, तो क्या देखोगे, कैसे पता लगाओगे ये वाक्य कौन से टेंस है? मैंने कहा था तुमसे मिक्स होते चक्कर पड़ जाए। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलग बताया था तुमने, बताया था नाउ टू डेट दिस टाइम एट प्रेजेंट। यहाँ ये बताया तो क्या आया हुआ है यहाँ, यट। क्या आया हुआ है, यट। यट आया हुआ है तो एज ए प्लस वी थर्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो रानी के साथ एज लगा दिया, हाँ, फिर नॉट लगा दिया। नोट लगाना जरूरी है क्योंकि इसने नोट दे रखा, आप इसकी थर्ड ही बनानी। अरे आपको लगाना क्या है, और जो क्वेश्चन में दी जाए इसकी थर्ड कर दो। कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, कॉन्सेप्ट से चलिए। हैज नॉट कंप्लीटेड, समझिए। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, हैं? आपसे पूछ रहा हूं, सेम पैटर्न बताओ भाई। हाँ, क्या? अच्छा, हेव या हेज? अरे हेज लग जाएगा, लेकिन यहाँ बहुवचन है ना। अरे बहुवचन के साथ हेव चलेगा ना भाई, आई भी दे बहुवचन के साथ हेव, तो यहाँ पे हेव लिख दिया। ध्यान मेरा मस्ती में पढ़ो, हेव नोट का नोट लिख दिया। कितना आसान है यार, हेज तो लगा है यार, ये तो आंसर लिखा हुआ है, इसकी तरह करनी है ये ना। जब नोट लिखा हो तो ऐसे करना, इसके बाद देखिए। अरे बात को बड़े आसानी से समझते हुए चलो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, मिस्टर शर्मा just returned from Delhi. Mr. Sharma just returned from Delhi. अब देखो
क्या शब्द है जिससे पहचानोगे कि ये टेंस है? टेंस से सूचक शब्दों का याद रखे बेटा। टेंस से सूचक शब्दों को याद रखे। क्या है? जस्ट। जस्ट का मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये लिख रहा जस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में तो बिना कौन सी फॉर्म चलाओगे? थर्ड। और आगे क्या लगाओगे? हैज है। तो ये जो भी इसकी तो बढ़ाओ थर्ड आगे हैज है, लेकिन ये जस्ट बीच में दे दिया, इसका क्या करोगे? इसका मतलब कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो यहाँ मिस्टर शर्मा है तो हैज लिख दिया, और यहाँ इसकी थर्ड लगाए तो रिटर्न लिख दिया। मान लो ऐसे लिखा हो, My wife recently अच्छा इसको दूसरे ढंग से लिख देता हूँ। ऐसे भी दे देता है कि बच्चा देने में अलग अलग तरीका बता रहा हूँ, जिससे दे देता है ना। My wife the factory। पहचान का शब्द कहीं भी हो, ये रिसेंटली, इसका मतलब कौन सा टेंस? अरे बेटा कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का नाम आगे थर्ड बनानी किसकी? कोष्ठक वाले। जॉइन की थर्ड जॉइंड। भाई वर्ब की फॉर्म तो याद करनी पड़ेगी तुम, तो वर्ब की फॉर्म से याद कर लो तुम सारी। 10 दिन रोजाना याद करें तो जरूर थोड़ी यही काम आएगी, आगे तो काम आएगी। तो जॉइंट करना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये जो आगे लगा तो इसके आगे लिखा तो वाई में के तो हेज, फिर क्या था? रिसेंटली ज्वाइन। रिसेंटली ज्वाइन। अरे बात समझ में आई? यहाँ देखो एक और, the boys already चलिए नहीं गए भाई पेन ऑलरेडी फिनिश द वर्क। ऐसा कौन सा शब्द मिला जिससे टेंस पहचानोगे? ऑलरेडी। तो ऑलरेडी कौन सा टेंस बताता है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए क्या करना? वर्ब की थर्ड बनानी, बना दो। फिनिश का क्या बनेगा? फिनिश। आगे क्या लगाओगे? अरे उत्तर उसी में है। कॉमन सेंस यूज करो बेटा, ये चीजें ध्यान रखो। तो द बॉयज है, बॉयज है तो वे हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ है, इसका क्या लिख देंगे? फिनिश। अरे बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? समझ गए बात को? वेरी गुड। तो करेक्ट वाला जो परीक्षा में आएगा, पहला ही क्वेश्चन होगा वो इस तरह से पूछा जाएगा। क्लियर है बात? उतार लिया। अब लेकिन वाक्य पेशिंग का हो तो चलो देखते हैं उसको भी। तो मैं यहाँ इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ, अभी क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने शायद, फिर ले लेना है। अगर जो लिखा हो this house whitewash, यहाँ लिख देता हूँ already whitewash।
अब क्या आया ऑलरेडी। अब ऑलरेडी किसका परफेक्ट का सूचक, तो इसका तो पहले बनाएंगे पक्का। लेकिन क्या ये घर अपने आप वाइट वॉश होगा? और मैंने क्या कहा 90% ये ध्यान रखना, यदि निर्जीव कोई सब्जेक्ट है तो वाक्य अधिकांशतः पैसिव में चला जाता है, पर ये 100% नहीं, ये तुक्का है। इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, पर ध्यान रख सकते हो। विशेष यही है कि सब्जेक्ट तो उस काम को कर ले तो एक्टिव, नहीं करे तो पैसिव। पैसिव बढ़ गया, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। दिस हाउस ऑलरेडी व्हाइट वॉश। तो क्या करोगे बेटा? सर व्हाइट वॉश का तो व्हाइट वॉश कर देंगे। वेरी गुड बेटा, ये लिख दिया। चलो मैं ये लिख देता हूं व्हाइट वॉश। वाह बेटा वाह, क्या हुआ। अब आगे सर हेज जब लगा दो, तो बेटा हाउस से तो क्या लगाऊंगा? हेज। बेटा जी एक्टिव ही हो गया यार, बेसिक काम। और सर सॉरी सर, बेसिक में तो बीन भी लगता है सर। हाँ बेटा, तो यहाँ लिख दो बेटा हेज बीन। यहाँ लिखते हैं ना बेटा हेज बीन, क्या है बीन? हाँ सर। बेटा ध्यान रखना, बीन हमेशा वी-थर्ड के जस्ट पर बैठेगा, वी-थर्ड के जस्ट पर। यहाँ गलत है बेटा बिठाना, यहाँ बैठेगा बेटा बीन। हैज ऑलरेडी बीन व्हाइट वॉश। बीन जब भी प्रयुक्त होगा वी-थर्ड के जस्ट पहले बैठेगा, ये 100% गारंटेड है। अच्छा, तो चलो दूसरा देखो। This work क्या क्या है? Not do yet। ये काम इस करने की क्रिया को करता ही नहीं करता। वैसे में yet आ गया तो हेज मिटाएंगे बेटा, नॉट मिटाएंगे बेटा, और डन। हेज बीन नॉट मत लिखना बेटा, हेज नॉट बीन डन। तो बीन कहाँ बैठा? यहाँ भी थर्ड के पर। यहाँ पे बीन कहाँ बैठा? थर्ड के पर। अरे बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। बी और बीन जब भी बिठाना पड़े, वी थर्ड के जस्ट पहले बिठाएं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेंस भी आपका कंप्लीट हो गया है। जल्दी कर ले कंप्लीट, ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेंटेंस बना, यही आएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके। वाक्य पढ़ने में ज्यादा काम नहीं आता है, केवल करेक्ट वर्ब में काम आएगा। बिल्कुल ध्यान से। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।